ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुख सागर कथा में चौथे स्कंद का 15वां अध्याय, जिसमें ऋषिश्वरों का उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करने के बारे में बताया गया है। इसके पहले की कथा को सुनने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को सुनें। सूत जी बोले, हे विदुर, ऋषिश्वरों ने एक बहुत सुंदर और स्वाभिमानी राजा उत्पन्न करने के लिए बैन को दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषिश्वरों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम सातों द्वीपों का राज करो। ऋषिश्वरों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण का अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर देवताओं को बुलाकर कहा कि जिस राज सिंहासन पर अधर्मी बैन बैठता था, वह राजा पृथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषिश्वरों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने मंत्र, पवन देवता से चमर, नाग देवता से मणि, पृथ्वी ने जड़क खड़ाऊ, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट दिया। इसी तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध व चारण लोगों ने आकाम से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बढ़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा, अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि तुम लोग इतनी बढ़ाई क्यों करते हो, जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के वश उस मनुष्य की भी बढ़ाई इंद्र के समान करते हैं। यह बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बढ़ाई सुनकर उत्पन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण ना हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे, तो निसंदेह समझना चाहिए कि यह हमारी हंसी करता है। सो हे भाटो, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना। अभी चुप रहो, मनुष्य बढ़ाई के योग नहीं है। नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्तम करके उसे महत्व दिया। वे जब उसके हाथ से शुभ कर्म कराते हैं, तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही हैं, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। यह वचन सुनकर सब लोग राजा की बड़ाई करने लगे। इति श्री 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय, भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीराज, आप नारायण जी का अवतार हैं। आप की बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के योग्य है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे काम नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये सातों द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीतकर उदयास्थल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गो के समान दोहेंगे
पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मण और ऋषिश्वरों साधु संतों को नारायण स्वरूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का देह लेकर 4 महीने बरसात में अपने अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्रदाह से उनके राज्य में पानी व न बरसेगा, तब राजा पृथु के इस प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु स्वश्व मेघ यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। तब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा। तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। तब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लावेगा। तब इंद्र उससे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादि ऋषिश्वर राज मंदिर पर आकर इनको ज्ञान सिखावेंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कर कर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृगु आदि ऋषिश्वर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। इति श्री 16वां अध्याय समाप्त।